लखनऊ रिटायर्ड सचिवालय कर्मी के घर पर नकाबपोश बदमाशों ने असलहे के दम पर दिन दहाड़े पूरे परिवार को बंधक बनाकर की थी डकैती की वारदात। दिन दहाड़े डकैती की हुई वारदात का लखनऊ पुलिस ने किया खुलासा। लखनऊ की क्राइम ब्रांच टीम ने डकैती की घटना का किया खुलासा। 8 लोगों ने बनाया था सचिवालय कर्मी के परिवार को बंधक। भट्टा मालिक का घर समझकर बनाया था। रिटायर्ड सचिवालय कर्मी के घर को निशाना। 4 लोग गिरफ्तार, अन्य 4 लोग पुलिस की गिरफ्त से हैं दूर। घटना में अध्यापक समेत अन्य लोग भी हैं शामिल। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में दे रही है। अन्य जनपदों में दबिश। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही माल भी किया बरामद। और मीडिया बंधुओं को लखनऊ कमिश्नरेट की ओर से मैं स्वागत करता हूं आज के पीसी में। आप लोग सभी अवगत है कि दिनांक 14/6/2020 को थाना काकोरी अंतर्गत आम्रपाली में एक बड़ी सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था और काफ़ी सामान की लूट वहाँ पर हुई थी। तो अथक प्रयास से वहाँ उस क्षेत्र के डीसीपी साउथ श्री रईस अख्तर, एडीसीपी रावत, एसीपी कासिम और क्राइम ब्रांच के डीसीपी क्राइम प्रमोद तिवारी जी है और आलोक कुमार सिंह, राजकुमार, इन सब के अथक प्रयासों से हम लोग इस घटना का अनावरण करने में सफल हुए और उस घटना में भाग लेने वाले 4 अपराधियों को हम लोग गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त किए हैं और भारी मात्रा में हम लोग ने बरामदगी भी करी है लूटी गई संपत्ति की। और ये जो आपराधिक घटना था ये हम सभी के लिए एक चुनौती बन चुकी थी और 48 घंटे के भीतर, 48 से 60 घंटे के भीतर इसकी अनावरण करते हुए सफल बरामदगी करना जो है एक बहुत बड़ी बात थी। और इससे जो है हम लोगों ने एक मैसेज दिया है सभी अपराधियों को कि लखनऊ कमिश्नरेट में जो है अगर वो अपने अपराधों को अंजाम देंगे तो उनके लिए जो है हानिकारक रहेगा। जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है उनमें सुमित कुमार कोरी पुत्र धन्नू, इरफान खान पुत्र सरताज, विजय लोधी पुत्र गुलाब और सैयद अरशद अली पुत्र सईद राशिद, ये लोग सम्मिलित हैं और लूटे गए काफ़ी मात्रा में माल जो है बरामद हुए हैं। कुछ और बरामदगी भी होना शेष है। इस पूरे घटना में 8 लोग सम्मिलित रहे। शेष 4 का नाम प्रकाश में आ चुका है पूछताछ के माध्यम से और उनके धरपकड़ हेतु भी वर्तमान में हमारे ऑपरेशंस चालू है और टीमें अलग अलग स्थानों पर दबिश उनके द्वारा दी जा रही है। जैसे भी वहाँ पे कुछ प्रगति होगी या कोई सफलता मिलेगी तो हम लोग जल्द से जल्द आप लोग को दोबारा उससे अवगत करेंगे। सर, क्योंकि सभी ये लोग लोकल हैं तो इनको गैंग का फॉर्मेशन कैसे हुआ और रिटायर्ड सचिवालय के घर में कहाँ है? पूछताछ से ये ज्ञात हुआ कि ये जो घर है ये रिटायर्ड सचिवालय के जो बाबूजी थे हरिकृष्ण जी, ये अपने सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ निवास करने आए थे। ये मकान उनके द्वारा नहीं बनाया गया था, उनसे पूर्व ये अन्य किसी व्यक्ति का था जिनके पास कुछ सीतापुर में अच्छे खासी ईंट के भट्टे थे और अन्य कोई बड़ा व्यापार था। उस मकान में शायद कभी एक बार चोरी हो जाने के कारण उन्होंने उस मकान को बेच दिया और इन अपराधियों को यही सूचना थी कि पुराने जो मालिक है वही इसमें रहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सामान यहाँ पे मिलने की उम्मीद है। इसी कारण से शायद से इन लोगों ने इस मकान का चयन किया। फॉर्मेशन का गैंग का कैसे हुआ? क्योंकि लोग लोकल से अलग-अलग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कोई टीचर है, अब 4 लोगों के पूछताछ से जो पता चला है कि जो मेन मास्टरमाइंड 2 लोग का नाम आया है, राजू उर्फ रियाज और महेंद्र चौरसिया उर्फ कैंची, इन्हीं दोनों के द्वारा मेन घटना को अंजाम देने की प्लानिंग बनाई गई, असला जुगाड़े गए और ये भी तय किया गया कि कौन से दिन घटना किया जाएगा। इन्हें करीब 4-5 दिन उस स्थान की रेकी भी करी, हिम्मत नहीं जुटा पाए तो वापस आ गए। तो फिर रविवार के दिन इनने अंत में घटना को अंजाम दिया।
क्योंकि लोग भागे तो क्या भागने के रास्ते पर इनको किसी पुलिस वाले ने रोका या इनकी गाड़ी चेक की क्योंकि इसका ऑपरेशन अलाउ नहीं करना था यही फैक्ट परिवहन भी बहुत खड़े लगी हुई थी। तो क्या किसी पुलिस वाले को रोकने तो अपनी कोशिश की या दिखाई दी? ये रास्ते में तो ये लोग नहीं रुकेंगे और परंतु हम लोग चौकसी हम लोग की कमी चौकसी में कोई कमी नहीं है। आप लोग ये देख रहे होंगे कि चाहे भले हम लोग के पास कोई क्लू नहीं था, ब्लाइंड केस के रूप में ही सामने आया था, कोई क्लू नहीं थी क्योंकि इतना भी नहीं पता था ये लोग किस चीज़ से आए थे, क्योंकि लोगों को बंधक बना के घर के अंदर छोड़ गए थे लोग। तो ये भी हम लोग को एक क्लू नहीं मिल पाया कि 4 पहिए वाहन से आए थे कि 2 पहिए वाहन से आए थे। तो हम लोग के सूचना तंत्र और आपराधिक आसूचना की सफलता मैं कहना चाहूँगा और अथक प्रयास अधिकारियों को कहना चाहूँगा कि बिना किसी क्लू के भी हम लोग इन तक पहुंच पाए और आशा है कि जल्द से जल्द हम लोग शेष अपराधियों को भी कानून की गिरफ्त में ले आएंगे। असलाहों का सर इस्तेमाल हुआ था? असलाहों का इस्तेमाल हुआ था? हाँ, बताया गया कि 2 कंट्री मेड वेपन्स का यूज़ हुआ। वो चालू हालत में एक बताया जाता है कि चालू हालत में नहीं थी, परंतु ये उसका विषय है, मतलब विवेचना का विषय है क्योंकि अभी वो बरामद नहीं हुए हैं। परंतु असलाह के माध्यम से ही लोगों को डरा धमका के बंधक बनाया गया, उनको बांधकर दूसरे कमरे में ले जाया गया। तो ये 4 लोग गिरफ्तार हुए, पहली घटना है? इनके अभी आपराधिक इतिहास में और कोई आपराधिक इतिहास तो सामने नहीं आया है, पहले ही घटना।